नमस्कार दोस्तों। इस समय एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आई है और हमने सोचा कि इस खबर पर आप लोगों से बात किया जाए, आप लोगों की जानकारी में इस खबर को लाया जाए। खबर यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को, और उस चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के ही एक सिटिंग जज के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की तरफ से चिट्ठी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज आंध्र प्रदेश के विपक्ष के नेता, टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू की परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के कहने पर चंद्रबाबू नायडू को मदद पहुंचाने के मकसद से आंध्र प्रदेश सरकार को कमजोर करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा ही गंभीर मामला है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ किसी राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से लिखित शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजना अपने आप में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा करता दिखाई दे रहा है। चीफ मिनिस्टर एक संवैधानिक पद है और उस पर जगन रेड्डी इस समय मौजूद हैं, आंध्र के चीफ मिनिस्टर हैं, और सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। संविधान में उसको तरह तरह के प्रोटेक्शन हासिल है और उसके ऊपर अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो यह आरोप महज एक मुख्यमंत्री की तरफ से किसी सिटिंग जज के खिलाफ नहीं लग रहे हैं, बल्कि पूरी संवैधानिक व्यवस्था या हम ये कहें कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक तरह के कन्फ्रंटेशन को पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जो पहले दीपक मिश्रा थे, उनके खिलाफ भी उनके कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई गई थी, आरोप लगे थे, लेकिन वे आरोप उन्हीं के कलीग्स की तरफ से लगाए गए थे और कहा गया था कि दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली में निष्पक्षता नहीं है, रोस्टर मैनेजमेंट में पारदर्शिता नहीं है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीपक मिश्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। ये दूसरी घटना है जब राज्य के एक मुख्यमंत्री की तरफ से एक सिटिंग जज के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायर होने के बाद उनका नाम उस सीनियरिटी लिस्ट में है जो भविष्य में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को सुशोभित कर सकते हैं। इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। ऐसे हालात में ऐसे व्यक्ति, ऐसे सीनियर जज के ऊपर अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री लिखित शिकायत कर रहा है और जिस दिन शिकायती पत्र भेजा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसी दिन उस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी, ये भी एक कोइंसिडेंस है। तो ये अपने आप में एक नया तरीके का संवैधानिक टकराव, संवैधानिक विवाद पैदा हो गया है और इस पर विचार करने की जरूरत है उन सभी लोगों को जो लोग कि देश और शासन और प्रशासन को संविधान के अनुरूप, संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं। और अगर यह टकराव बढ़ता है तो ये दोनों की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, न तो सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी के लिए, न सुप्रीम कोर्ट के उस माननीय जज की विश्वसनीयता के लिए, और न आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी संवैधानिक है। चाहे उस पर जो भी बैठा हो, जब तक व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा है
तब तक उसको भी संविधान की और बाकी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। लेकिन इधर कुछ वर्षों में आमतौर पर देखा जा रहा है कि एक के बाद एक जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी साख लगातार गिर रही है, उनकी साख पर बट्टा लग रहा है और तरह तरह के इन संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज को लेकर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। चाहे सीबीआई हो, सीबीसी हो, सीएजी हो या सुप्रीम कोर्ट के कार्यशैली हो, तरह तरह के इस पर सवालिया निशान समय समय पर लगते रहे हैं। यहाँ तक कि देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने तो एक बंद लिफाफा कुछ वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लगभग आधा दर्जन न्यायाधीशों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, उनके विरुद्ध जांच के आदेश दिए जाए जिनका नाम प्रशांत भूषण ने अपने लिफाफे में दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अलग बात है कि प्रशांत भूषण ने जो एक ट्वीट किया था मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, उस ट्वीट का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उनको कंटेम्प्ट का दोषी मानते हुए उनको सजा भी सुना दिया गया। अभी दूसरा मामला है, इस बार चूंकि एक सिटिंग मुख्यमंत्री ने एक सिटिंग जज के खिलाफ आरोप लगाया है। देखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस पूरे विवाद पर एक निर्णायक फैसला आना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी गरिमा है, सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी क्रेडिबिलिटी है और मुख्यमंत्री के पद की भी एक गरिमा है और एक क्रेडिबिलिटी है। तो दोनों को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो कथित पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा गया है उस पर कोई ठोस, कोई निर्णायक कार्रवाई हो। तो अभी तक की यही जानकारी रही है जिसको कि हमने आप सबके साथ साझा किया। आगे फिर कोई अगर जानकारी आती है तो हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।